हमारे देश भारत में हर त्योहार के पीछे एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी छिपी होती है ना? तो आज हम ऐसी ही एक रोमांचक पौराणिक कथा सुनने जा रहे हैं, मकर संक्रांति की कहानी। तो सवाल यही है कि क्या संक्रांति की कहानी पता है? देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये असल में साहस, श्रद्धा और हाँ, धर्म की जीत का एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश है। तो आइए इस पवित्र कथा में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है प्राचीन काल में। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां सिर्फ शांति और पवित्रता है। एक खूबसूरत वन में कृतिका नाम के कुछ परम भक्त ऋषि रहते थे और वो कठोर तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या से पता है पूरा वातावरण ही दिव्य और शांत हो गया था। वो दिन रात बस पर ब्रह्म की उपासना और यज्ञ हवन में ही लगे रहते थे। उनकी इस सात्विक ऊर्जा का असर ये था कि आसपास हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती थी। और कहते हैं कि कोई भी दुखी या बीमार इंसान अगर उस आश्रम की छाया में आ जाता तो उसे एक अजीब सी शांति और सुकून मिलता था। लेकिन इस दिव्य शांति पर अब अराजकता का साया मंडराने वाला था। कहते हैं ना कि हर अच्छे काम में कोई न कोई बाधा आती ही है, बस वैसा ही हुआ। इन ऋषियों की तपस्या में दो अजय राक्षसों ने आतंक फैलाना शुरू कर दिया। इनके नाम थे शंकरासुर और किंकरासुर। शंकरासुर जो था वो बहुत ही ऊंचा, विशालकाय और उसके हाथ में हमेशा एक भयानक गदा रहती थी। और दूसरा था किंकरासुर, सांवले रंग का, माथे पे 3 सींग और हाथ में एक बड़ा सा भाला। और हाँ, दोनों ही बेहद क्रूर और घमंडी थे। अब सवाल उठता है कि ये इतने शक्तिशाली कैसे थे? तो सुनिए, इन दोनों ने सालों तक कठोर तप करके ब्रह्मादेव को खुश कर लिया था और उनसे एक बड़ा ही अजीब वरदान मांगा। उन्होंने बहुत चतुराई से ये मांगा कि पानी के अंदर उन्हें कोई भी मार ना सके। इस वरदान ने उन्हें जल में अजेय बना दिया। और बस इस वरदान के दम पर उनका आतंक हद से ज्यादा बढ़ गया। ऋषि बेचारे जब यज्ञ के लिए जल लेने जाते तो शंकरासुर उनके कलश को लात मारकर फेंक देता। किंकरासुर तो यज्ञ कुंड में ही अपवित्र चीजें डालकर पूरा यज्ञ भंग कर देता था। इतना ही नहीं, वो ऋषियों को जान से मारने की धमकियां भी देते थे। रोज रोज के इन अत्याचारों से तंग आकर आखिरकार सभी ऋषियों ने मिलकर एक फैसला किया। उन्हें समझ आ गया कि अब सिर्फ आदिशक्ति माता ही उनकी रक्षा कर सकती हैं। और इसी उम्मीद के साथ उन्होंने देवी को खुश करने के लिए एक विशेष यज्ञ करने का निश्चय किया। और ऋषियों की दिल से की गई वो प्रार्थना बेकार नहीं गई। उनकी पुकार सीधे कैलाश पर्वत तक पहुंची। और यहीं से इस कहानी में एक नया मोड़ आता है, जब देवी का दिव्य अवतार प्रकट हुआ। अपने भक्तों की पीड़ा का एहसास होते ही देवी पार्वती ने अपनी आंखें खोल दी। उन्होंने महादेव से कहा, स्वामी, मेरे भक्तों पर अत्याचार हो रहा है, मैं अब और शांत नहीं बैठ सकती। महादेव ने मुस्कुराकर अपना दिव्य त्रिशूल देवी पार्वती को दिया और विजय का आशीर्वाद भी। और बस उसी पल देवी पार्वती ने एक तेजस्वी रूप धारण किया। यही रूप देवी संक्रांति के नाम से जाना गया। सोने जैसी आभा वाले वस्त्र, हाथों में त्रिशूल और खड्ग, और उनका वाहन एक विशाल मगरमच्छ था जो कि जल में युद्ध के लिए एकदम सही था। तो युद्ध का आरंभ हुआ। अधर्म पर धर्म की विजय का पल नजदीक था। देवी संक्रांति अपने वाहन पर सवार होकर राक्षसों की तरफ बढ़ीं और वो दोनों अपने वरदान के घमंड में इतने चूर थे कि उन्होंने आती हुई देवी का मजाक उड़ाया। उन्हें क्या पता था कि उनका अंत कितना पास है। शंकरासुर ने अपनी माया से चारों तरफ घना अंधेरा कर दिया, लेकिन देवी के दिव्य तेज के आगे वो एक पल भी नहीं टिक पाया। फिर किंकरासुर ने नदी में भयानक बाढ़ लाने की कोशिश की, लेकिन देवी ने तो बस त्रिशूल की एक किरण से ही उन उफनती लहरों को शांत कर दिया। अपनी सारी शक्तियों को बेकार होता देख शंकरासुर घबरा गया। वो जान बचाने के लिए सीधा नदी में कूद गया। उसे लगा कि वरदान उसे बचा लेगा, लेकिन देवी ने तुरंत अपने मगरमच्छ को आदेश दिया और उसने उस दुष्ट को अपने जबड़े में फंसाकर पानी से बाहर खींच लिया। और जैसे ही वो किनारे पर आया, देवी ने अपने त्रिशूल से एक ही प्रचंड वार में उसका अंत कर दिया। अपने भाई का ऐसा अंजाम देखकर किंकरासुर कांप उठा। उसे यह समझ आ गया कि देवी के सामने टिकना नामुमकिन है, तो वो बदला लेने की कसम खाकर वहां से भाग गया और पास के ही एक गहरे जलाशय की तह में जाकर छिप गया।
और पता है, जिस दिन ये हुआ उस दिन मकर संक्रांति का पावन पर्व था। ये वही दिन है जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इसी खास दिन देवी संक्रांति ने शंकरासुर का वध करके धर्म की रक्षा की थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अगले दिन जब लोग नदी में स्नान कर रहे थे तो उस छिपे हुए किंकरासुर ने उन पर हमला कर दिया। तभी देवी संक्रांति एक बार फिर से प्रकट हुई। इस बार उन्होंने अपनी अद्भुत शक्ति से नदी के पानी को 2 हिस्सों में बांट दिया और किंकरासुर सामने आ गया। अब उसके पास छिपने की कोई जगह नहीं बची थी और देवी ने अपने त्रिशूल और तलवार से उसका भी अंत कर दिया। और मकर संक्रांति के अगले दिन को किंक्रांत के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि इसी दिन देवी ने किंकरासुर का अंत करके बुराई का जड़ से नाश किया था। तो ये थी देवी संक्रांति की कथा। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये अपने पीछे छोड़ जाती है संक्रांति का सच्चा संदेश, साहस की एक विरासत। ये कथा हमें सिखाती है कि बुराई चाहे वो कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना लगे, अंत में हमेशा सच्चाई, धर्म और विश्वास से हार जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा में बहुत बहुत शक्ति होती है। और जाते जाते देवी संक्रांति ने ऋषियों को एक वचन दिया। उन्होंने कहा, धर्म और सत्य की रक्षा के लिए मैं हमेशा उपस्थित रहूंगी। ये एक ऐसा वादा है जो आज भी हमें विश्वास दिलाता है कि दिव्य शक्ति हमेशा अच्छाई की रक्षा के लिए मौजूद है। देवी संक्रांति की ये कथा हमें सोचने पर मजबूर करती है। इसके जैसी और कौन सी कहानियां हैं जो हमें हमेशा धर्म और सच्चाई के रास्ते पर चलने की हिम्मत देती हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।